गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि पर्यावरण असंतुलन के क्या कारण होते हैं, यानी कि हमारा जो पर्यावरण होता है यह किस तरीके से असंतुलन हो जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो बच्चों, आपको हम 7 से 8 ऐसे कारण बताएंगे जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, पर्यावरण असंतुलन के कारण इसमें सबसे पहला कारण होता है आर्थिक विकास की आंधी। आर्थिक विकास की आंधी दौड़ में मानव प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यानी कि मानव जो होता है यह अपने आर्थिक विकास की आंधी दौड़ में क्या करता है, जो मानव जो होता है यह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। यानी कि जो इतने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होता है उनका अंधाधुंध दोहन यानी कि नष्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तो यह पहला कारण होता है पर्यावरण असंतुलन का, यानी कि जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। इसी में दूसरा कारण देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, अतः खेतों से अधिक उत्पादन लेने के आकर्षण में किसान रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहा है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होकर पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। यानी कि हमारा जो भारत होता है ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि यानी कि खेतों जो हमारे खेत होते हैं उनमें अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारी खेती को, जो हमारे खेत होते हैं उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए आकर्षण में किसान क्या करते हैं, उर्वरकों को यानी कि जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होकर पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। और इससे क्या होगा, रासायनिक उर्वरकों से क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, और प्रदूषण उत्पन्न क्या करता है, पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। तो यह दूसरा कारण होता है पर्यावरण असंतुलन के। ठीक है, इसी में तीसरा कारण देखेंगे, हरित क्रांति के प्रभाव से पौधों और फसलों को हानिकारक कीटाणुनाशकों से बचाने के लिए लोग रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। यह घातक रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में मिलकर पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। यानी कि हरित क्रांति जो होती है इसके प्रभाव से पौधों और फसलों को हानिकारक कीटाणुओं से यानी कीटाणुनाशकों से बचाने के लिए, यानी कि हमारे जो पौधे होते हैं और फसलें जो होती है इनको हानिकारक कीटाणुनाशकों से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। और यह रासायनिक पदार्थ जो होते हैं यह वायुमंडल में मिल जाते हैं, मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं। तो यह तीसरा कारण होता है पर्यावरण असंतुलन का। इसी में इसका चौथा कारण देखेंगे, कृषि भूमि प्राप्त करने, कारखाने बनाने, संस्थान स्थापित करने तथा आवासीय कॉलोनियां बनाने के आकर्षण में मानव ने वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाकर वनों के विनाश से पर्यावरण को असंतुलित बना दिया है। यानी कि कृषि भूमि प्राप्त करने, यानी कि कृषि के लिए हमें भूमि प्राप्त करने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, संस्थान स्थापित करने के लिए तथा आवासीय कॉलोनियां बनाने के आकर्षण में मानव ने वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाकर वनों के विनाश से पर्यावरण को असंतुलित बना दिया है। यानी कि हमें कृषि, यानी कि हमारी जो कृषि होती है उससे भूमि प्राप्त करने के लिए हमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं वे भी काट देते हैं। कारखाना कहीं पर हमें बनाना, वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वे भी हम काट देते हैं। ऐसे ही आवासीय कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि कॉलोनियाँ बनाते हैं शहरों के अंदर, यह भी पेड़ पौधे काट कर ही बनाई जाती है। तो इससे क्या होगा, वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाकर वनों के विनाश से पर्यावरण को असंतुलित बना दिया है। तो यह चौथा कारण होता है पर्यावरण असंतुलन का, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इसी में पांचवा कारण देखेंगे, तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि करके पर्यावरण को असंतुलित बना रही है, जिससे घातक बीमारियां फैल रही है। यानी कि तेज गति से जो जनसंख्या बढ़ती है यह क्या करती है, प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि करती है, और इससे क्या होगा, पर्यावरण को असंतुलित बना रही है। इससे क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण होता है इसको असंतुलित बना रही है, जिससे घातक बीमारियां
फैल रही है और इससे क्या होता है, घातक बीमारियां फैल रही है। तो यह भी पर्यावरण असंतुलन का 5वां कारण होता है। इसी में 6ठा कारण देखिए, परमाणु शक्ति के विकास के लिए होने वाले परमाणु परीक्षणों ने पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। इसने पर्यावरण को विषैला बना दिया है। यानी कि जितने भी परमाणु शक्ति होती है, इसके विकास के लिए परमाणु परीक्षणों ने पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। यानी कि हमारे पर्यावरण जो परमाणु शक्ति होती है, जब हम इसका परमाणु परीक्षण करते हैं तो इससे क्या होगा, परमाणु इनके पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है और इससे क्या होगा, इसने पर्यावरण को विषैला बना दिया है। यानी कि जब हम परमाणु बम का विस्फोट करते हैं, यह हमारे पर्यावरण को असंतुलित बनाता है। तो यह इसका 6ठा कारण होता है पर्यावरण असंतुलन का। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि पर्यावरण असंतुलन के क्या क्या कारण होते हैं। हमने आपको 7 से 8 ऐसे कारण बताए जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होते हैं पर्यावरण असंतुलन के। यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण क्या होते हैं, लिखिए। तो हमने आपको 4 से यानी कि 6 से 7 ऐसे कारण बताए जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।